अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए और उसका क्राइटेरिया क्या है ये आपको जानना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपके रैंक के ऊपर डिपेंड है। आपका स्टेट का रैंक क्या बनता है, आपका ऑल इंडिया का रैंक क्या बनता है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। आपका एवरी स्टेट में जहाँ भी आपका डोमिसाइल है वहाँ का रैंक एक अलग यूनिक होगा और ऑल इंडिया का रैंक एक अलग यूनिक होगा, वही आपकी पहचान होगी और जो सीटें मिलेंगी वो भी उसी के ऊपर मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी ऑफ शिक्षा में आप लोगों की मेडिकल एडवाइजर। आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए। हमारे इंडिया में मैक्सिमम सभी बच्चों का टारगेट जो होता है एवरी ईयर फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट सीट के लिए होता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है प्राइवेट के बजट बहुत ज़्यादा हाई हैं जो कि हर पेरेंट्स को अफोर्ड करना किसी की बात नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीसिस की बात करें तो बहुत ही रीजनेबल है, यानी कि हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली एम्स को ले तो 5-6 हज़ार से लेकर आगे कहीं 25,000 है, कहीं 80,000 है, कहीं 1,80,000 है, कहीं 2,30,000 है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बजट रहता है पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो भी गवर्नमेंट के लिए पेरेंट्स कहीं ना कहीं से एजुकेशन लोन लेके बच्चे को एक अच्छी हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में गवर्नमेंट सीटों की जो है बहुत ज़्यादा कम सीट्स होना और साथ में उसके साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा होना, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें, अगर हमारी इंडिया में 25 लाख बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है, उससे ज़्यादा बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है, हर बच्चे का जो ड्रीम है वो गवर्नमेंट सीट ही है। नेचुरल सी बात है, उसमें चाहे मेरे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, हम सब यही टारगेट करते हैं कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन देखो, मैं आप लोगों को प्लीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम स्कोर लेकर बच्चे पहुँच रहे हैं और वो गवर्नमेंट सीट के लिए कहते हैं हम ड्रॉप कर लेंगे। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि 150, 250, 300 पर ड्रॉप लेकर एकदम आप ऐसा नहीं है कि 600 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि 300 से लेकर 600 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। मैं मानती हूँ कि आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी अगर आप 2 बार ड्रॉप कर चुके हो तो प्लीज़ थर्ड ड्रॉप के बारे में मत सोचिए। अगर आप एमबीबीएस गवर्नमेंट के साथ नहीं कर पा रहे हैं और प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप या तो बीएमएस की तरफ मूव कीजिए, या बीडीएस की तरफ मूव कीजिए, या बीबीएससी की तरफ मूव कीजिए। रियली आई एम श्योर, मैं आपको बताना चाहूँगी, एमबीबीएस के साथ साथ जो मैंने तीनों डिग्रीज के बारे में आपको बताया है, आप चाहे बीयूएमएस कीजिए, बीएचएमएस कीजिए, बीएमएस कीजिए, बीडीएस कीजिए, बीबीएससी कीजिए, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने वाले हैं। उसके आगे भी सुपर स्पेशलाइजेशन हर ब्रांच में है, यानी कि आप आयुर्वेदा में जाएं, यूनानी में जाएं, डेंटल में जाएं, आप वेटनरी में जाएं, सबके बाद स्पेशलाइजेशन है। और यानी हर डिग्री की डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है इंडिया में। तो आप अपने मन से ये बिल्कुल निकाल दीजिए, बार बार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि लाइफ इतना लंबी नहीं है कि आप अपना टाइम बहुत सारा ऐसे वेस्ट कर दें। और अगर हम बात करते हैं कि आप थोड़े से नंबर से रह गए हैं, तो नेचुरल सी बात, आप एक बार ड्रॉप कीजिए, मैक्स टू मैक्स 2 बार ड्रॉप कीजिए बस। उसके बाद मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी कि आप ड्रॉप कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर गवर्नमेंट सीट ना मिले तो क्या करें? तो गवर्नमेंट सीट ना मिले तो आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट है, हम उसको ट्राई करेंगे। अगर आपका रैंक अच्छा है, कहीं गवर्नमेंट से थोड़े से नंबर से चूक गए हैं, तो कहीं ना कहीं सेमी गवर्नमेंट है। लेकिन हर स्टेट में सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी नहीं है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है। उस वैल्यू में क्या किया जाए? उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज चूज कर सकते हैं, जैसे कि गुजरात में GMERS के मेडिकल कॉलेज हैं, जो कि लगभग 4-4.5 लाख की फीसिस पे आपको मिल जाएंगे। जबकि आपका अगर कट ऑफ थोड़ा गवर्नमेंट से रह गया है तो हम उनको टारगेट करेंगे। इसीलिए शिक्षा मेड आपसे बार बार कहता है कि एक बार आप शिक्षा मेड आइए, ताकि आपको एक बेहतरीन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, आपके एक यूनिक रैंक पे, आपके स्टेट रैंक पे, आपके ऑल इंडिया रैंक पे आपको एक बेहतरीन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए और आपको बताया जाए कि कैसे आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपका प्राइवेट में बजट है तो कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सी स्टेट में, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर होगी, कहाँ आपको जो है बॉन्ड का सामना करना पड़ेगा और कहाँ आप बॉन्ड फ्री रह सकते हैं। अगर बॉन्ड क्रैक करना चाहते हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कितना पे करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जब बॉन्ड क्रैक करने की बात आएगी तो आपको लाखों रुपए देने पड़ेंगे और आप एकदम सरप्राइज होकर शॉक्ड हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है कि वो शिक्षा मेड पे विजिट कीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, ऑनलाइन जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, या आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि आप ऑफलाइन आइए, ताकि हम बैठ के, आपकी मीटिंग 30 मिनट्स की होगी, 40 मिनट्स की होगी, लेकिन एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके कोटे से, कैटेगरी से, स्टेट से, रैंक से, हर तरीके से भरपूर प्रयास किया जाएगा कि आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। और प्लीज़ मैं ऐसे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी जो बहुत सारे यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की वीडियोस देख रहे हैं,
और मेरे पास बहुत सारी गलत नॉलेज लेकर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। एक बार शिक्षा मंच में ज़रूर विज़िट कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो देखने के साथ-साथ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।